So, hi everyone, I'm in Dubai right now and I'm getting bored. तो मैं सोच रही थी कि आपको यही बता देती हूँ कि मैं इंडिया से और दुबई तक कैसे आई। ऑफ कोर्स वैसे कैसे आई आपको पता ही होगा, वीज़ा लेके आई हूँ। पर मैंने प्रोसीजर क्या रहा उस वीज़ा का कि कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ मुझे आई हैं, तो मैं चाहती थी कि वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। और जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो यूएई, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर और सारी चीज़ें जो भी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप पे इज़ कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट बनाने के लिए आप सिंपल गूगल पे टाइप करना पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब आप जिस भी स्टेट के होंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद अपॉइंटमेंट की डेट देंगे। अपॉइंटमेंट की डेट के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक आपका आधार कार्ड होगा और एक होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट। सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। ओके, सो सेकंड स्टेप है आपके पास कि आपको कौन सा वीज़ा लेना है। तो आपको विजिट वीज़ा चाहिए या फिर आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए। स्पाउस वीज़ा के बहुत अलग ही पचड़े थे, तो मैंने सिंपल विजिट वीज़ा किया। विजिट वीज़ा जो है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे अप्लाई किया है। मेरे पास एक ऐप है बोटिम करके, तो बोटिम में डायरेक्ट आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और उसमें ज़्यादा इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। मैंने लिया है 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के चार्जेस थे उसमें शायद 399 AED। सेकेंड स्टेप आपका होगा कि आपको वीज़ा लेना है। नेक्स्ट है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस या तो जो वीज़ा बनाता है वो भी दे देते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, या फिर आप जो आपकी फ़्लाइट आप बुक करते हो उसके साथ भी ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। पता नहीं, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि कंपलसरी नहीं है, बट मैंने रखा। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेप है आपकी फ़्लाइट्स। जो मेरी फ़्लाइट बुक की है वो मेरे फ्रेंड ने बुक किया है और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। थैंक यू सो मच सार्थक। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बल्कि उसने मुझे इतना तक बताया कि तू एयरपोर्ट पे जब जाएगी तो कैसे कैसे तुझे जाना है। तो थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो मैं चंडीगढ़ से और दुबई डायरेक्ट ले सकती थी, बट मैंने चंडीगढ़ में जब मैं फ़्लाइट्स देख रही थी तो मुझे क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो रही है, तो विंटर टाइम पे आपको पता ही कि दुबई में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो मैंने पूरा रिसर्च किया और उसने भी पूरा रिसर्च किया, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर मैं चंडीगढ़ से दुबई ले रही हूँ तो 50K तक लग रहे थे, और वही चीज़ अगर मैं अमृतसर से कर रही थी दुबई के लिए तो मेरा लग रहा था 32 के आसपास। तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि मैं अमृतसर से फ़्लाइट लूँगी दुबई के लिए। ये थे आपके 4 स्टेप आई गेस। एक आपका पासपोर्ट होगा, सेकंड आपका वीज़ा होगा, थर्ड आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होगा और फोर्थ होगा आपका फ़्लाइट। और आपको इमिग्रेशन पे रिटर्न टिकट भी पूछ सकते हैं, तो रिटर्न टिकट कंपलसरी है अगर आप विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो। और होटल बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आपका एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही कैसा समा होता है वहाँ पे। समा, मेरी फ़्लाइट की डेट फिक्स हो चुकी थी, मैं अमृतसर पहुँच चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाल दिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत पहले आ गई। मेरी फ़्लाइट 4:20 की थी और मैं वहाँ पे पहुँच गई 1 बजे के आसपास शायद। तो सबसे पहले क्या हुआ, मुझे गेट पे एंट्री करी जब मैंने, तो उन्होंने मुझे फ़्लाइट का देखा था, पासपोर्ट और फ़्लाइट। मैंने जो भी मुझे छोड़ने आए थे मम्मी पापा को बाय करने के बाद मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे एंटर हुई, तो वैसे तो मैंने देख लिया था कि हमारा काउंटर आगे की तरफ था, बट मैंने फिर भी सेफ साइड रहने के लिए मैंने वहाँ पे थे, आई गेस पुलिस थे, वो कौन थे, पर मैंने पूछ लिया मैं क्या कौन सा काउंटर है, प्लेन का नाम बता के कि कौन से में जाना है मुझे। तो उन्होंने बता दिया वो काउंटर। मुझे कुछ समझ नहीं आया कहाँ बोला उन्होंने, बट स्टिल मैं चली गई। फिर एक लाइन लगी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब आपको पता ही है हम इंडियन से जहाँ भीड़ हो वहाँ चले जाते हैं। तो उसके बाद बैगेज की चेकिंग हुई, वो टैग्स वगैरह लगाते हैं, तो उन्होंने टैग्स वगैरह लगा दिए, मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद गई मैं काउंटर पे, तो फिर उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें मांगी, जैसे पासपोर्ट हो गया, प्लेन की टिकट्स वगैरह वो मांगी, उनका PNR नंबर पूछा, वो टिकट में ही होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने बैगेजेस रख दो। तो मेरे पास थे 2 बैग और एक था हैंड बैग। तो पहले मैंने सोचा था कि हैंड बैग और एक बैग मैं अपने साथ रखूँगी, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, यार कुछ तो है नहीं इन बैगों में, क्या करना है ले जाके। तो मैंने क्या किया, ये जाने तो दोनों गए तो दोनों ही जाएंगे। आगे इमिग्रेशन पे, ओ भाई इमिग्रेशन
अब है मेन इमिग्रेशन। ओ भाई साहब, इमिग्रेशन पे थी लंबी लाइन जिसके लिए मुझे वेट करना पड़ा, पर इतना भी वेट नहीं किया जितना मैं बोल रही हूँ, पर मेरे को लग गए वहाँ पे शायद 15 मिनट लग गए थे। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन पे गई, इमिग्रेशन पे मुझे पासपोर्ट दिया, मैंने वीज़ा मांगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं, पर वो पासपोर्ट में वो देख के अचंभित हो गई कि यार कसौली तो बड़ी अच्छी जगह है, तुम कसौली छोड़ के दुबई जा रहे हो। तो इमिग्रेशन हो गया, हमने एक दूसरे को थैंक यू बोला और मैं चल पड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे। ओह, अब था जो मेरा हैंडबैग था उसका होना था पोस्टमार्टम। तो उन्होंने बोला कि सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, निकाल दो। मेरे बैग में था लैपटॉप, मुझे याद नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो। बाकी चीज़ें तो मैंने निकाल दी, चार्जर वगैरह कुछ भी था, जो भी चीज़ें वो रहने दिया उसी में, याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं याद रहा। वो बीप करने लग गया होगा, वो पुलिस वाला देखता है मुझे, ये क्या है जी, इसमें क्या है जी? मैं क्या भैया जी, इसमें लैपटॉप है, लैपटॉप। फिर उसने बोला कि इसको भी निकालो, मुझे नहीं पता, ट्रे जैसी देते हैं, उसमें डालो। उसके बाद क्रीम्स वगैरह भी उन्होंने निकलवाई मुझसे कि हाँ इसको भी रख दो। मतलब हो गया, मतलब दूसरी बार स्कैन करना पड़ा बेचारे को, तो दूसरी बार उन्होंने स्कैन कर दिया और फिर हो गया मेरा फाइनल वहाँ से ख़त्म। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी होगी बैगेज, जिसमें आपका वो टैग टूग लगेगा। दूसरा होगा आपका काउंटर पे। तीसरा होता है इमिग्रेशन। और चौथा होगा जो आपका हैंडबैग जो है वो चेक होता है। उसके बाद आप वेट करोगे अपनी फ़्लाइट की। मैं बैठ गई वहाँ पे 2 बजे और 3:30 बज गए ऐसे ही सोचते सोचते कि कब जाऊँगी। सो भी नहीं सकती थी अगर नींद आ जाती तो। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि गेट कब खुलेगा, कब जाएंगे। सबसे गंदी चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो क्या, विंडो सीट मैंने बुक करवा दी थी, शीशे में स्क्रैचेस पड़े थे, तो बाहर का व्यू इतना परफेक्ट नहीं आ रहा था, बट या अच्छा लगा। बाकी मुझे उड़ान भरने में कोई इशू नहीं हुआ, बट जब लैंड कर रहे थे तो लैंड में थोड़ा सा घबराहट सी हुई थी 2 सेकंड के लिए। कोई और अंकल थे, वो ज़्यादा ही डर गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, हम पहले भी बैठे हैं। फिर हम पहुँच गए दुबई। सो फाइनली दुबई पहुंचने पे मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं दुबई में हूँ। मुझे सिर्फ अपने पतिदेव दिख रहे थे कि हाँ वो मुझे मिलेंगे, क्योंकि इतना दूर क्या यार, मैं 1-2 नाइट के लिए भी दूर नहीं रहती थी, बट ओके। 2000 years later. ओके, सो जैसे ही हम प्लेन से नीचे उतरे तो वहाँ पे यार सही था। जैसे ही हम प्लेन से उतरे डायरेक्ट बस में, उसके बाद वो डायरेक्ट ही हमें काउंटर पे ले गई वहाँ पे कि मतलब आपको यहाँ से अंदर जाना है। तो पहले मैं अंदर गई, वो बेचारे जो दुबई के लोग हैं वो बेचारे टूटी फूटी हिंदी में बोल रही, यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर। तो मैं गई और वहाँ पे जो भी स्कैनिंग करी हमने, और उन्होंने फ्री की सिम भी दी। उसके बाद वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मैंने बैग कलेक्ट किया और जय माता दी। मुझे लगा कि वहाँ पे ओपन करके देखेंगे कि बैग में क्या है, हैंड बैग में क्या है, कुछ भी नहीं देखा। जस्ट उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया, मुझे सिम दी, ख़त्म हो गया था फैसला। और बस इस तरीके से मैं दुबई में लैंड कर गई और अपने पतिदेव से मिल गई। सो ये था मेरा इंडिया से दुबई का सफ़र, जिसमें मुझे मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मेरी फ़्लाइट थी। अभी मैं दुबई में हूँ, सिर्फ 10-15 दिन के लिए हूँ इधर। और अभी तो मैंने सिर्फ बुर्ज खलीफा देखा है, वो मैंने व्लॉग ऑलरेडी डाल रखा है और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या यहाँ पे कहीं आई बटन होगा तो वहाँ पे मैं डाल दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।